हमारे साथ मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना, अच्छा लगा जी शत्रुघ्न जी, आपने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद आपने कहा कि कैसे बिहार परिवार के लिए, जिसको आप सन ऑफ द सॉइल आप कहते थे, बिहार का लाडला, जी जी उसके लिए जी। ये इंसाफ की घड़ी है। क्या है आपकी भावनाएं सुशांत सिंह के मामले में अब जब सीबीआई को जांच सौंपी गई है? सर, ये इंसाफ की घड़ी से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये हम सब की जो मांग रही और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आए, बहुत सारे लोग, यानी ना सिर्फ उनके परिवार और रिश्तेदार, हमारे अपने बिहार के लाडला, सन ऑफ द सॉइल और सन ऑफ इंडिया सुशांत सिंह राजपूत के, बल्कि उनके तमाम प्रशंसक, समर्थक, फैंस और खासकर यंगर जनरेशन के लोग जिस तरह से परेशान थे, चिंतित थे, समर्थन में सामने आए। और मैं विशेषकर आभार प्रकट करूंगा बिहार के तमाम राजनेताओं का। उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, हमारे अपने मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, और हमारा अपना कलाकार, वो भी सन ऑफ द सॉइल है, वो भी हमारा बिहार का लाडला है, हमारे अपने पटना का शेखर सुमन, जिसने ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि इस केस के ऊपर बहुत स्टडी की और बहुत स्टडी करके बहुत अच्छी तरह से उसने पेश की अपनी बातों को, बहुत बढ़िया से, और हमेशा वो साथ रहा, जुड़ा रहा। तो शेखर सुमन का और ऐसे भी तमाम लोग जो देश से, बहुत सारे विदेश से, चारों तरफ से जो लोग सामने हैं, और मीडिया के लोग भी जिस तरह से इस बात को उठाते गए, जिस तरह से बढ़ाते गए, यानी कि इतना ज्यादा इसके ऊपर इसका प्रचार और प्रसार हुआ, सहानुभूति और बढ़ी, लोगों की संवेदनाएं और साथ आई, लोगों की दुआएं रंग लाईं, और अंतोगत्वा जो हम सबकी मांग थी और चाह थी, ये केस कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को सौंपने का मतलब है अंजना कि हमने, या सीबीआई के जरिए सच्चाई का मार्ग प्रशस्त किया, यानी सच्चाई की दिशा में एक सही कदम उठा। अंजना, आपको तो पता होगा, चाइनीज में एक कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े हुए कदम से होती है। तो ये देखिए, कहावत कुछ हद तक या बहुत हद तक यहाँ पे लागू होता है कि एक बहुत जबरदस्त कदम उठा, और अब हमारी यही कामना है, मनोकामना है, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये सच्चाई की दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं सीबीआई के जरिए और अपनी दुआओं के जरिए, वो रंग लाए। यही हमारी कोशिश है और यही हमारी कशिश भी थी। न सिर्फ एक दमदार अभिनेता, एक पॉलिटिशियन के भी रूप में शत्रुघ्न जी, आपने ऐसे तमाम मुद्दों पर पार्टी लाइन से ऊपर हटकर बात की, और इसीलिए हर कोई सुनता है जब आप बोलते हैं, और इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर भी प्रखर होकर आपने पहले भी बात की, एक बार फिर आप कर रहे हैं। बात आती है रिया चक्रवर्ती पर। देखिए, आपने खुद शेखर सुमन जी का नाम लिया। शेखर सुमन जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया कि रिया अब रिहा नहीं हो सकती है। विकास सिंह जो वकील हैं फैमिली के, वो भी कह रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन हो। क्या आपको भी लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्योंकि 65-67 दिन निकल गए हैं, सबको ये डर लग रहा है कि सबूत न मिट जाए, कहीं जांच में कोई अड़ंगा ना आ जाए। क्या आपको भी लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये कई बार लगता तो जरूर था कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी कि इतनी देर हुई, कहीं इस बीच में बहुत सारी बातों को या बहुत सारे सबूतों को इधर उधर या उनमें हेर फेर ना हो गई हो, एक आशंका रही। बहरहाल, अब जो बात कर रही हैं आप, अब तो मामला, जो हम लोगों की कोशिश थी, हम लोग की चाह थी, आप तमाम लोग इतना जोर शोर से कह रहे थे और सही कह रहे थे, अब मामला सीबीआई को चला गया, अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये नंबर 1। नंबर 2 कि मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नजदीक से नहीं जानता हूं, और इस केस को भी उतने नजदीक से हमने स्टडी नहीं किया जितने नजदीक से हमारे अपने शेखर सुमन ने किया। बाकी नेताओं ने भी उतने नजदीक से नहीं किया है, लेकिन शेखर सुमन ने किया है। और साथ ही साथ हमारे जितने अच्छे अच्छे वकील हैं बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, इन लोगों ने, या दिल्ली में,
इन लोगों ने विकास सिंह जी का जिक्र किया आपने, बहुत सुलझे हुए आदमी दिखते हैं, बहुत बढ़िया आदमी दिखते हैं। उन्होंने, और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के कुछ लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही कदर करता हूँ, बहुत ही सभ्य लोग हैं, बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं। जैसे सुशांत खुद भी बहुत कल्चर्ड था, बहुत बढ़िया, एजुकेटेड, स्मार्ट, बढ़िया, एकदम सेल्फ मेड। तो और हमारे अपने बिहार पटना से ही, तो एक लगाव तो बहुत रहा है। बट उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी विडंबना रही कि पटना के होने के बावजूद भी सुशांत से मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, और आया था और बहुत संस्कार के साथ उसने प्रणाम किया। उसने बहुत मेरी हौसला अफजाई की, कह के कि हम तो, आप रोल मॉडल हैं, हम तो चाहते थे, सब चाहता है वहां से आते हैं कि आप बिहारी बाबू हैं, हम सब चाहते हैं आपको देख के कि आप ही की तरह हम लोग भी। हमने कहा हमारी तरह क्यों, हमसे भी आगे जाना चाहिए, मीलों आगे जाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात की थी। उनके परिवार के साथ भी मेरा कोई इतना, मेरे कुछ दोस्तों के जरिए, कुछ लोगों के जरिए, या मेरे परिवार के और सदस्यों के जरिए उनके परिवार के लोगों की बहुत तारीफ सुनता रहा, बहुत मानता रहा। उनमें उनका एक भाई वहाँ एमएलए भी है, अच्छा है, सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, नीरज नाम है उसका। जी। लेकिन ऐसे मेरी खास मुलाकात नहीं थी। तो मैंने कहा कि इस केस के मामले में, और अब जबकि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो मेरे लिए कुछ उचित नहीं होगा कि अब मैं किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करूं, और वो भी जबकि मुझे पूरी जानकारी जिन बातों की नहीं है उसके आधार। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूं व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, और ये एक्सक्लूसिव है सर। मुझे पता है कि आप बहुत सोच समझकर ही बोलेंगे, लेकिन एक बार ये व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन आप देखिए, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच। ये 8 जून को है, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी, और कथित रूप से उसके बाद दोनों नहीं मिले थे। उस दिन रिया चक्रवर्ती लगातार महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए, मैंने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। आयशा ने, तुम मेरी बच्ची हो, तुम बहुत अच्छी मेरी बच्ची हो, आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी, सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं, मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूं। शत्रुघ्न जी, आज आपको बोलना चाहिए इस पर, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे थे। और कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत ने मुझे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करके बहनों पर, परिवार पर, सब पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब बात तो अंदर से ये निकल कर आ रही है कि वो महेश भट्ट के साथ कांटेक्ट में थी, वो सब कुछ जानते थे इस रिश्ते के बारे में, और वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम निकल जाओ इस सब से। शत्रुघ्न जी, देखिए, कुछ हद तक तो मैंने अंजना इस बात का जवाब दे दिया है अभी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर पेश करना है तो अभी जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसके सामने पेश करना चाहिए। वही लोग इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था। क्या गॉडफादर का रिश्ता था, एक बड़े बुजुर्ग का, अंकल का, पिता का, बेटे का, या कोई मित्र का, बहुत गहरे मित्र का रिश्ता था, हमें तो नहीं पता है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जिस लड़की का आपने नाम लिया, उस लड़की से भी आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं है। हाँ, उनके जो लॉयर हैं मान शिंदे, वो हमारे मित्र रहे हैं, उनसे कई बार पहले मुलाकात हुई, सालों पहले, लेकिन अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं कदर करता हूं। लेकिन रिया से तो मेरी कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है। अब ये आपने जो दिखाया है, मैं शेखर सुमन की इस बात से भी सहमत हूं कि उसने कहा कि महेश भट्ट तो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं। अब उनका क्या है, क्या क्यों कहा उन्होंने, किस आधार पे कहा, वो रिश्ते की गहराई क्या थी, कैसे उन लोगों के अंदर वो रिश्ता पनपा, और पनपा तो मैं ये भी कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या था। क्या वो उनको गॉडफादर मानती थी, या फादर फिगर थे वो, या फ्रेंड थे, क्या था। इन मामलों पे पहली बात तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मुझे इन विषय की पूरी जानकारी नहीं है। आप जानती हैं, और इस बात को आप लोग मानते भी हैं, कि मैं कोई बात कहता हूं तो कम से कम विषय की जानकारी के आधार पे ही कहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी होती है। लेकिन चूंकि मुझे नहीं है, और मैं इन लोगों को और दूसरा ये भी देखिए कि हमारे उनमें सुशांत के भी, और जिनका नाम लिया आपने, इन लोगों के बीच में बहुत अंतर भी है।
ये लोग सही माने में तो आप कह सकते हैं अंजना कि हमारे बच्चे समान है, बच्चे समान इन द सेंस की एज फैक्टर से। हमारे साथ सुशांत भी जब आए थे, जब मिले थे तो बहुत रिस्पेक्टफुली मिले थे, बहुत संस्कार के साथ मिले थे, लेकिन हमने उनसे भी कहा था कि भाई हम तो तुम्हारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग जो कहते हो कि हमारे जैसा नाम हमसे 1000 गुना बढ़ के नाम हो, हम तो यही दुआ करेंगे, शो मस्ट गो ऑन, ये चलते रहना चाहिए और कोई भी पैमाना जो है वो आखिरी पैमाना नहीं होना चाहिए। ये सब बातें उनको भी अच्छी लगी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। जहां तक आपने लड़की का जिक्र किया, मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं, इनसे तो सुशांत से तो एक बार मुलाकात हुई थी, इनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। महेश भट्ट से भी मुझे मिले हुए कम से कम 4-5 साल तो जरूर हो चुके होंगे, शायद उससे ज्यादा ही। इसलिए मैं अपना सुझाव एक हम्बली मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर सीबीआई के सामने रखा जाए, चाहे जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके सामने रखा जाए, तो वो लोग ही ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे और वो लोग ही इस विषय पे और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। मैं समझता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझ रही। जी नहीं, बिल्कुल आप अपना पक्ष रख रहे हैं और जो आप जानते हैं उसी के आधार पर बातचीत भी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने लगभग 66 दिन सर इसकी तफ्तीश की, 66 डेज हो गए हैं अब सुशांत की मौत को। आपको भरोसा जग रहा था उनकी जांच पर, क्योंकि आप भी लगातार आवाज उठा रहे थे, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े लैप्सेस। आप देखिए ना सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर कथित ये आत्महत्या का केस था मुंबई पुलिस के हिसाब से, जिसमें कितने घंटे पहले मौत हुई है इसका जिक्र नहीं है। उनके मोबाइल, तमाम जो निजी बिलोंगिंग्स थे फोरेंसिक्स के लिए देने में बहुत देरी की गई। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, जो लोग उस घर में उस वक्त मौजूद थे, इन तमाम लोगों से, नीरज, उनमें से एक सिद्धार्थ पिठानी दूसरे शहर चला गया है, रूम को, कमरे को सील नहीं किया गया। क्या मुंबई पुलिस की जांच ठीक चल रही थी? देखिए, आपकी इन बातों में बहुत दम है और उससे भी ज्यादा कहूंगा, थोड़ा मैं देख रहा था कुछ देर के लिए हमारा अपना अनुज भाई शेखर सुमन ने जो बातें रखी, मैं तो यहां तक कहूंगा जिस तरह से उन्होंने पेश किया पोस्टमार्टम के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में, लोगों के एक साथ छुट्टी पे चले जाने के मामले में सारे डॉक्टर्स के, या बाकी बहुत सारी बातें की सील नहीं करने की, मैं तो कहूंगा कि उस पर पुलिस सीबीआई को बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए शेखर सुमन से, कि शेखर सुमन ने कितने बढ़िया से विस्तृत तौर पे, अच्छे से सुलझे हुए तौर पे इन बातों को पेश किया। हाईली अप्रिशिएटेड। और अभी आपकी बात पे आने से पहले कहूंगा, अब आपकी बात पे आता हूं, ये जरूर मुझे लग रहा था कि इतनी देरी क्यों हो रही है, ऐसा मुझे जरूर लग रहा था कि इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं तो खुद इस इंप्रेशन में था जब मैं चैनल पे इंटरव्यू पे गया, जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई, लोगों ने तारीफ भी की कि शायद मैं सबसे पहला उन्होंने कहा आप सबसे बड़े हैं या बेस्ट हैं या फर्स्ट हैं जो उस सीनियर्स की श्रेणी से, चाहे स्टार्स की श्रेणी से, चाहे सेलिब्रिटीज में से जो खुलकर सामने आया। बहुत कुछ कहा हमने, आपने देखा भी होगा उस चैनल पे या बहुत लोगों ने देखा होगा। उसमें मुझे तो खुद इंप्रेशन था कि आत्महत्या का मामला, ऐसा नहीं कि आज इंप्रेशन बदल गया। मैं अगेन शेखर सुमन को ही कोट करता हूं कि अगर आत्महत्या भी है तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं आत्महत्या नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और लोगों को लगा कि उससे ये हादसा है, ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, तो मैंने कहा मैं फिर अपने आप को होल्ड करता हूं कि अगर ये बात है। तब हमसे कहा गया कि सीबीआई के, हम कहा हाँ सीबीआई क्यों, मुंबई पुलिस बहुत काबिल है, ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस ने अच्छे अच्छे काम नहीं किए, आज तक बहुत किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा होगा कि फिर ये सीबीआई को, हमने कहा सीबीआई को आप देना चाहते तो मैंने खुद कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, दिया है, बहुत अच्छा किया है। सत्य की खोज में सीबीआई का सामने आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीबीआई को होली काउ नहीं है, मैं शुरू से मानता हूं। सीबीआई जो है, बहुत सारे केसेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी अप्रोच बहुत प्रोफेशनल है, उनका चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि सच्चाई उजागर हो सकती है सीबीआई के जरिए, उनको सुविधाएं बहुत हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं
अनफॉर्चुनेटली, जैसे आरुषि का केस लोग कहते हैं, जैसे दाभोलकर का केस कहते हैं लोग, जैसे लोग जिया खान का केस कहते हैं, वैसे और बहुत सारे केसेस हैं जो सीबीआई की तमाम पूरी कोशिश, अच्छी नीयत, सिंसियरिटी के बावजूद हल नहीं हो पाया है अभी तक, खासकर। तो मैंने कहा होली काउ नहीं, लेकिन फिर भी उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं आपसे कि होली काउ ना हो, लेकिन बेस्ट काउ तो है अभी भी। सारों में सबसे प्रोफेशनल अप्रोच जो है और सबसे बढ़िया एजेंसी कोई है अभी, तो फिलहाल मैं जरूर मानता हूं और जानता हूं कि सीबीआई है। इसलिए हम जब शुरू से हमने कहा फिर ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए सीबीआई को उसकी जांच देनी चाहिए, और अंतोगत्वा सीबीआई को जांच दी। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। शेखर सुमन के साथ साथ पुनः कहना चाहूंगा उनके रिश्तेदारों का, सुशांत के रिश्तेदारों का, उनके वकीलों का, के साथ साथ मैं अपने मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने सीबीआई का ऑर्डर दिया वहां से बिगनिंग में। हमारे तेजस्वी यादव ने भी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई, और चिराग पासवान ने, इन तमाम दलों ने इस मामले में बात उठाई। इस मामले पे सब एक मत थे कि नाइंसाफी हुई है, एक मत, एक गुट और एकजुट रहे सुशांत के मामले में कि वो सन ऑफ द सॉइल है, हमारे अपने बिहार का बेटा है, पटना का लाडला है, सही मायनों में अपनी मेहनत से और अपने कर्म से वो सन ऑफ इंडिया बनकर उभरा। ऐसे का साथ देना चाहिए, और लोगों ने साथ दिया, और शेखर सुमन भी उसी कड़ी में बहुत मजबूती के साथ सामने आया और बहुत सुलझे हुए तरीके से। इसीलिए मैंने कहा कि उनसे तो पुलिस सीबीआई को सीखना चाहिए कि कैसे सवाल करना चाहिए और कैसे सवालों को सामने लाना चाहिए। शत्रुघ्न जी, आपका कद और बॉलीवुड में आपका योगदान अमिट है, अमर है, बहुत बड़ा है। आप वाकई शायद उन सितारों की कतार में पहले और आखिरी व्यक्ति साबित हुए जिसने खुलकर इस तरह से मांग की। अगर हम कंगना रनौत को भी देख लें, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। क्या वजह है सारे इसकी? सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार के तो थे नहीं कि सिर्फ शेखर सुमन बोलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे। क्यों बॉलीवुड से तमाम अन्य सितारों की आवाज नहीं खुली? क्या किसी को नहीं दिल में कचोटा कि जिस शख्स ने इतना योगदान यहां पर दिया था, हमारा हिस्सा था, 66 दिन से इधर से उधर मुंबई पुलिस कर रही है, आज कम से कम इंसाफ की आस, जो भी हो, सच हो, आत्महत्या है या हत्या है कोई नहीं कह सकता अभी, लेकिन सच तो आए, परिवार को सच जानने का, क्लोजर मिलने का अधिकार तो है। क्यों बाकी बॉलीवुड में से किसी एक ने आवाज नहीं उठाई? सर, बहुत ही अहम सवाल है अंजना आपका, अच्छी स्टडी है आपकी, आपने ऑब्जर्व किया है, मैं इसके लिए आपकी बहुत सराहना करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्य है, क्या इसके पीछे सिर्फ डर है, डर सत्ताधारी का, या डर कुछ खास लोगों का, या डर किसी खास पार्टी का, या फिर इसके पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ भी हो सकता है कि हमारे साथ नहीं हुआ है, या हमारे उसके बीच में बहुत गैप था, वो उतना बड़ा स्टार नहीं था। हालांकि मैं अभी भी कह दूं कि भले ही वो उतना बड़ा स्टार ना रहा हो, लेकिन देखें आप आज जो हादसा हुआ उसके बाद आज दुनिया में कितना बड़ा स्टार बनकर उभरा है वो, कि जो लोग चारों तरफ जो उसको नहीं जानते थे वो भी इस बात को मानते हैं कि बहुत ज्यादती हुई है सुशांत के साथ, और सब सामने आए और आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। यानी ऐसा तो वातावरण शायद बिरला ही कभी देखने को मिला होगा। वही इतना, और दूसरी बात कि इसके अंदर बहुत संभावना थी। ये सेल्फ मेड अपने ऊपर सुशांत बढ़ रहा था, बढ़कर सामने आया था। जैसे उसने मुझे कहा कि आप बगैर किसी गॉडफादर के किस तरह से आप सेल्फ मेड रहे हैं, या धर्मेंद्र और लोग रहे हैं, बट हमारे बारे में इसलिए, चूंकि मैं पटना और बिहार से रहा, बिहारी बाबू रहा, उसके नजरों में बहुत प्यारा रहा, बहुत रिस्पेक्टफुल रहा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से भी आया उभर कर वो सेल्फ मेड, लेकिन उसका सब स्टार तो था ही वो, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत बड़े स्टार बनने की संभावनाएं थी, अगर बीच में कुछ गतिरोध नहीं पैदा होता, कुछ अवरोध नहीं पैदा होता, जिसके बारे में आप जानती हैं, जिसके बारे में बाद में फिर अलग से कहीं भी चर्चा की जा सकती। अब रही बात कि लोग सामने क्यों नहीं आए, मुझे ताज्जुब भी होता है, मुझे कहना पड़ता है कि दुर्भाग्य है
अब उनके बदले कैसे जवाब, और कुछ लोग अभी सामने आ रहे हैं, जबकि जैसा मैंने कहा था बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब आ रहे हैं सामने समर्थन में। अगर मैं सामने आया जब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं था और मेरे अंदर एक समर्थन था, जबरदस्त प्यार था, अब मान था, सम्मान था पूरे परिवार के लिए सुशांत के, या सुशांत के लिए बहुत प्यार था, तो मैं सामने आया, खुलकर बात की मैंने, आप जैसा आपने भी कहा और आपने इसकी सराहना की। लेकिन मैं चाहता था कि शायद इससे मैं और लोगों की भी हौसला अफजाई करूं। ये जो आप लोगों को इतनी देरी हुई यहाँ इस मुकाम तक पहुंचने में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई की राह की तलाश में सीबीआई तक पहुंचने में, मैं समझता हूं ये और बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग अगर सामने आ जाते, कुछ की मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ हो सकता है कुछ स्वास्थ्य ठीक ना हो, कुछ बाहर हो, अलग इशू है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम या सम ऑफ देम, खासकर प्रोमिनेंट जो हैं, वो सामने अगर आ जाते तो आपके पूरे आंदोलन को, अभियान को, इस सारे इस प्रक्रिया को बहुत जबरदस्त बल मिलता, बहुत जबरदस्त गति मिलती। ये शायद इतने दिन नहीं लगते जिसका आपने जिक्र किया, 60 दिन और 65 दिन, ये बहुत पहले मामला शायद सुलझ गया होता या निबट गया होता। ओरिजिनल बिहारी बाबू के तौर पर आपको जाना जाता है, जो आपने बॉलीवुड में हासिल किया, सेल्फ मेड मैन, जैसा आपने खुद भी कहा, और ये वाकई है। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं सर जो छोटे शहरों से निकलते हैं, बहुत सारे सपने लिए वर्षों तक स्ट्रगल करते हैं, और खास तौर पर मुंबई में, मायानगरी में कितना मुश्किल होता है। और ये जो गैंग्स ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है? नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी को बिल्कुल ट्रैश कर रहे हैं। कंगना रनौत को कह देते हैं कि हाफ एजुकेटेड स्टारलेट है, एक गुड, मतलब बॉलीवुड में इस तरह से आपस में ही भिड़ गए हैं लोग। ये गैंग्स एग्जिस्ट करता है क्या? आपके वक्त पर क्या परिस्थिति थी, और जब सोनाक्षी आई बॉलीवुड में तब क्या स्थिति थी? उस अंदर से जो आपने एक पटना के लड़के के तौर पर बॉलीवुड को देखा, वो बताइए, शायद हम समझ पाए कि सुशांत को क्या देखना पड़ा। सुशांत के वक्त में हालात हो सकते हैं थोड़े बेहतर हो गए हों, और सुशांत की भी शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे हम लोगों की हुई। धर्मेंद्र भी बहुत अच्छे महान कलाकार, पर्सनालिटी, वन ऑफ द बेस्ट, सबसे कहते दुनिया के एक जमाने में 10 सबसे हैंडसम पर्सनालिटी में से एक जिनकी शुमारी हुई थी, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे तो खैर बहुत ही करना पड़ा, जीरो से हीरो की कहानी बनी मेरी, लेकिन धर्म जी को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ा, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। राजेंद्र कुमार थे, राजेश खन्ना थे, और दूसरी एक बात आप ही की बात से निकली, मैं कह दूं, अक्सर सुनता हूं कि वो छोटे शहर का था, छोटे शहर की मानसिकता। अजीब सा सवाल है, अजीब सी बात है। छोटा शहर, किस बात का छोटा शहर? क्या पटना के बारे में बात करें तो क्या एजुकेशन के मामले में छोटा शहर है? दुनिया के, हिंदुस्तान के जितने बढ़िया से बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर तो पटना से ही है। अगर एक से एक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स के लोग हैं, पटना से ही है। एक से एक, अगर आप आईएएस आईपीएस को जो देखते हैं, ज्यादातर पटना बिहार से ही लोग हैं। छोटे शहर की मानसिकता क्या? जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? पटना में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? पटना में थे। छोटा शहर इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ से थे? अब इलाहाबाद से वीपी सिंह कहाँ से थे? चंद्रशेखर जी कहाँ से थे? बलिया से। छोटे शहर की बात करना कोई अजीब से एक कॉम्प्लेक्स से, अजीब से एक फीलिंग से, वो छोटे शहर का छोटे शहर। और दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है जवाब, कि दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादातर महान लोग या तथाकथित महान लोग, ये लोग ज्यादातर छोटे शहरों से ही आए हैं। बिल्कुल। आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आप हमारे पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर द ग्रेटेस्ट शोमैन से लेके जितने लोगों की बात करें, अगर ऋषि कपूर को और रणधीर कपूर को छोड़ दें तो मुंबई की पैदाइश, ये लोग कहां से आए थे? पेशावर के पास से आए थे। उसी तरह से राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन कहां से आए? इलाहाबाद से आए। शाहरुख खान, सलमान खान, जितने लोग, सलमान खान तो खरे मुंबई की पैदाइश होंगे, बट बहुत सारे लोग, हम लोग कहां से? धर्मेंद्र कहां से आए? फगवाड़ा से आए। यहाँ जो अपने टैलेंट और क्षमता के ऊपर संघर्ष करने की इसके अंदर शक्ति है, और उसके अंदर अगर एक्स फैक्टर भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
और वो कामयाब होता है। छोटा शहर बड़ा शहर कोई मायने नहीं रखता, बट सुनते हैं छोटा शहर, छोटे शहर की मानसिकता ये ज्यादती है, ये गलत है। ये जी। अंग्रेजी ज्यादा बोलने वाले जो हैं उनके अंदर की ये पीड़ा है, उनके अंदर का एक कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है कि छोटा शहर छोटा शहर। ये जैसे आपने पूछा कि उस वक्त कैसा हुआ, ये जैसे जो थोड़ी देर बातचीत हुई थी, जो सुनता था, हमारे बच्चों से कभी मुलाकात होती होगी उनकी, हुई होगी और हुई भी थी उसमें, लेकिन मुझसे तो एक ही बार मुलाकात हुई, बहुत संस्कार और शर्म के साथ आके मिला। बहुत उसको ये भी लग रहा था कि इतनी देर से कैसे मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और हम लोगों में आगे मिलने का वायदा हुआ। चूंकि मेरा भ्रमण बहुत होता है, आप लोग जानती हैं, प्रवास बहुत होता है, दिल्ली का, पटना का, बिहार का, विदेश का, इतना चलता रहता हूँ सोशल पॉलिटिकल फिगर होने की वजह से भी, तो वो कम हुई उसके बाद मुलाकात। लेकिन आपने पूछा, उनके साथ जो है शुरुआत बहुत अच्छी हुई। उनकी पिक्चर देखी थी और मैंने आज तक शायद उनकी एक ही पिक्चर देखी है, काई पो छे। कमाल। हालांकि हमारे अपने पूना इंस्टीट्यूट का लड़का भी था उसमें, बहुत अच्छा था, और ये पूना इंस्टीट्यूट से नहीं थे, लेकिन वो लड़का था, उसके लिए लोगों ने बहुत कहा था मुझको, राजकुमार राव, उसके लिए पिक्चर देखी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उस पिक्चर में सबसे ज्यादा कोई छा गया और दिल को भा गया तो हमारा अपना लाडला, हमारा सुशांत सिंह राजपूत था, और बहुत अच्छा लगे। लेकिन उसकी शुरुआत उस तरह से अच्छे से हुई और बाद में अच्छे अच्छे बड़े लीग में नाम चलना शुरू हुआ उसका। हमारी शुरुआत तो अगर आपने मुझसे पूछा तो बहुत छोटा सा वन सीन का रोल, प्यार ही प्यार में, बस एक सीन, कभी किसी में छोटा सा विलन बन गया, नन्ही मुन्नी लड़की थे, फिर विलन से हीरो बनने में बहुत टाइम लगा, फिर विलन बना तो बाद में ऐसा विलन हुआ कि दुनिया भर के अखबार, जैसे आप लोग भी कभी कहते थे कि आया कि साहब पहली बार कोई भारतीय सिनेमा जगत में एक ऐसा विलन बन के उभरा है जो हीरो को मारता है तो ताली बजती, हीरो मारता है तो गाली पड़ती है, या फिर एक विलन की एंट्री पे डायलॉग डिलीवरी पे तालियां बजनी शुरू हुई, जो ना पहले कभी हुआ ना शायद बाद में हुआ। अब ये धीरे धीरे करते करते उसको लेके हम बढ़ते गए। कुछ प्रभु की असीम अनुकंपा रही, अल्लाह ताला का फजल रहा, वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा कि धीरे धीरे चलते गए। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी जमा पूंजी थी, जिसको मैं आज तक कहता हूं, एक ये थी कि कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से कन्विक्शन पैदा हुआ, कन्विक्शन से हमें वो डिटर्मिनेशन आया, डिटर्मिनेशन से डेडिकेशन आया, और इन सारे चीजों पर रंग अगर चढ़ा तो पैशन का कि करना है। और मैं न्यू कमर्स को भी कहता हूं, यंगर जनरेशन को भी कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है जीवन में, सबसे ज्यादा सबसे अहम है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, और सबसे ज्यादा आपका पैशन होना चाहिए। वही लेकर चल रहा था, धर्मेंद्र भी वही लेकर चल रहे थे, अच्छे अच्छे लोग वही लेकर चल रहे थे। अब उसके बाद उस समय हमने नहीं सुना था कि ऐसा होता। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो नेपोटिज्म, पहली बात तो नेपोटिज्म का इस्तेमाल ही गलत है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, शो बिजनेस के लिए, क्योंकि ये सब तो नेपोटिज्म, यहाँ पैसे का बहुत खेल होता है, बहुत पैसा लगता है। जिनका जाहिर है, जैसे कोई व्यापारी होता है जो गल्ले की दुकान पे होता है, चाहे कोई कपड़े की दुकान पे होता है, देखता है कि इसमें इतना पैसा लग चुका है, अब हमारे वारिसी कोई बैठे तो उस पर अच्छा, वकील का बेटा वकील होता है, कई जगह डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं। तो फिल्म में भी अगर बात आ जाती है तो वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और है, यहाँ फैसला जो करता है वो देश की जनता करती है। आप पहली बार तो उसको बना देंगे, मौका दे देंगे, आप ऋषि कपूर को आप लेके आ जाएंगे, अच्छा लड़का, बहुत बढ़िया महान कलाकार ऋषि कपूर, उसको आपने बॉबी मिला है, बहुत बढ़िया लगा। उसके पहले मेरा नाम जोकर में उसको टेस्ट किया, उसको चेक किया, लगा कि हाँ ये लड़का सूट करेगा। सूटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, कि वो सूट करेगा नहीं करेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, अमिताभ बच्चन हमारे मित्र, भारत के महान नायक, उनको एक फिल्म के लिए ये बाद में ना कर दिया गया था। थोड़े उनको भी अफसोस हुआ, हमें भी अफसोस हुआ, हम सब चाह रहे थे उनको फिल्म मिले। शायद मिर्जा गालिब का रोल था, बहुत पहले की बात है। लेकिन बाद में कहा गया कि भाई मिर्जा गालिब की हाइट इतनी नहीं थी, सूटेबिलिटी, ये लंबाई नहीं थी मिर्जा गालिब की, हमें तो नहीं पता था, लेकिन हमें जब बताया गया तो सूटेबिलिटी के नाम पे अमिताभ को नहीं लिया गया। तो कई बार फिल्मों में ऐसा भी होता है कि अपना परिवार का हो तो भी उसको नहीं। जी सर, लेकिन शत्रुघ्न जी, अगर हम ये सुशांत के कॉन्टेक्स्ट में आए तो
कई सारी डील्स को लेकर भी शुरू में मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी। वायरएफ के साथ मूवीज मिली थी, मूवीज क्यों कैंसिल कर दी गई, एक मूवी शूट हुआ तो वो रिलीज नहीं हो पा रही थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर दिया, इन तमाम बातों पर हुआ था। क्या इस तरह के गैंग्स आजकल हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप इस गुट का हिस्सा नहीं रहे, जो कंगना रनौत खुलकर कहती हैं डंके की चोट पर, आप उनका समर्थन करते हैं? मैं कंगना रनौत या ऐसी और भी कोई लड़की जो भी है, जो खुलकर इस तरह से आती है, जो अपने दमखम पे वो भी सेल्फ मेड रही हैं, और मैं कदर करता हूं कंगना रनौत की, और जो उसने कहा है मैं उसका बहुत हद तक समर्थन करता हूं। क्योंकि जिस वक्त की बात आप कर रहे हैं, जब हमने बात की, ये सो कॉल्ड जो गैंग कहा है उस वक्त भी था, लेकिन वो गैंग जैसा उस वक्त तक ही चलता था। जैसे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, निर्माता निर्देशक हैं, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, सुभाष घई, वो बहुत अच्छे बात कहते हैं। मैं कई बार कोट करता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्यार, मोहब्बत और ये दोस्ती जो है, ये लिव एंड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। जब तक आपकी फिल्म चलती है और जब तक आपकी फिल्म बन रही है, तब तक पापा जी तुसी आ गए, तुसी छा गए, तुसी वाह कमाल कुत्ता पापा जी, उस समय आप बिल्कुल दोस्त हैं। बिल्कुल जैसे ही आपने अगला दूसरी फिल्म की या उस फिल्म में काम नहीं किया, वो फिल्म नहीं चली, तो फिर यही रिश्ता किसी और से हो जाता है। जैसा मैं भी कई बार कहता हूं कि फिल्मों में आपने पूरी कहानी बॉलीवुड की आपके जैसा कोई लेजेंड ही इन 2 लाइनों में समेट सकता है। शॉटगन सिन्हा भी आपको कहा जाता है, बिहारी बाबू भी कहा जाता है, लेकिन आज तक पर आप आए, आपने उस आवाज में अपनी आवाज को शामिल किया है जो देश की आवाज है। सुशांत का सच जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। थैंक यू अंजना, आपका भी और आज तक का। गॉड ब्लेस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।